अधिकांश कुष्ठ रोगियों का निदान सुनिश्चित लक्षणों के द्वारा ही किया जा सकता है। ये सुनिश्चित लक्षण और किसी बीमारी में नहीं पाए जाते, इसलिए कुष्ठ रोग का निदान इनकी पुष्टि से किया जा सकता है। ये सुनिश्चित लक्षण हैं: त्वचा पर फीका या लाल रंग का दाग जिसमें निश्चित सुन्नपन हो, सतही तंत्रिकाएं मोटी हों और उनके क्षेत्र में निश्चित सुन्नपन हो, कुछ केसेस में निदान के लिए स्मीयर परीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। त्वचा के स्मीयर परीक्षण में कुष्ठ रोगाणु पाए जाएं। यह सभी मानते हैं कि कुष्ठ रोग के निदान के लिए किसी एक सुनिश्चित लक्षण का पाया जाना आवश्यक है। उनसे कुष्ठ रोग के बारे में विस्तार से पूछें। उनसे बात करने में पर्याप्त समय लें। वे अपने शरीर को अच्छी तरह जानते हैं। त्वचा में दाग कब से है, कैसे शुरू हुआ, बाद में क्या परिवर्तन आए आदि। कुष्ठ रोग के दाग प्रायः धीरे धीरे बढ़ते हैं। व्यक्ति की जांच कैसे करें? त्वचा की जांच के लिए कपड़े उतारें। अच्छी रोशनी में जांच करें। एकांत स्थान में जांच करें क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स भी जांचे जाएंगे। पर्याप्त स्थान और अच्छी रोशनी होने से जांच ठीक से हो पाएगी। इस लैब क्लिप में जांच एक तरफ की दिखाई गई है, परंतु दोनों तरफ बाएं दाएं जांचना चाहिए ताकि उनकी तुलना की जा सके। पूरे शरीर को ध्यान से देखें। त्वचा पर कहीं कोई दाग, सूजन, दाने, गुठाने तो नहीं? कान की लोरियां मोटी तो नहीं? गर्दन पर साइड में कोई तंत्रिका पेंसिल जैसे दिख रही है क्या? आंखों को ध्यान से देखें। उसका प्रत्येक हिस्सा, पलकों के बाल, सफेद स्क्लेरा, पुतली या कॉर्निया आदि, आंख पूरी बंद हो पा रही है या नहीं। उसके बाद सतही तंत्रिकाओं को छूकर देखें। नियमानुसार दाएं बाएं दोनों तरफ की तंत्रिकाएं छूकर देखें और उनकी तुलना करें। हाथ या पैर में कोई विकृति, हथेली या तलवे में सूखापन है क्या? कुछ कुष्ठ रोगियों में त्वचा के दाग नहीं होते, लेकिन उनकी तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। मुख्य सतही तंत्रिकाएं दिखाई नहीं देती, उनकी छूकर जांच की जा सकती है। तंत्रिका छूने पर यदि मोटी लगे तो उस क्षेत्र में संवेदना की जांच करनी चाहिए। तंत्रिकाओं को छूने के स्थल चित्र में दिखाए गए हैं। संवेदना की जांच अन्य लैब क्लिप में विस्तार से दिखाई गई है। स्मीयर परीक्षण में यदि रोगाणु दिखाई देते हैं तो यह तीसरा सुनिश्चित लक्षण है। कुछ केसेस में त्वचा पर दाग, दाने या सुन्नपन नहीं मिलता। उनमें यदि त्वचा की स्मीयर का परीक्षण किया जाए और उसमें कुछ रोगाणु दिखाई दें तो निदान की पुष्टि होती है। जब त्वचा पर दाने, गुठाने या सूजन हो पर सुन्नपन ना हो तो स्मीयर परीक्षण से निदान किया जा सकता है। इस चित्र में कई कुष्ठ रोगाणु दिखाए गए हैं। कुछ समूह में हैं, कुछ अकेले हैं। कुष्ठ रोग का निदान। कुष्ठ रोग से संबंधित पूछताछ, त्वचा का निरीक्षण, दाग, दानों आदि के लिए ध्यान से देखना, आंख की लालिमा, पलकों की कमजोरी आदि के लिए देखना, दागों में और तंत्रिका क्षेत्र में संवेदना की जांच करना, तंत्रिकाओं की जांच उनकी मोटाई, कठोरता और दर्द के लिए, हाथ, पैर व आंख की मांसपेशियों की जांच। अधिकांश कुष्ठ रोगियों की पहचान सुनिश्चित लक्षणों से ही की जा सकती है। 3 सुनिश्चित लक्षण हैं: फीके या लाल रंग के दाग जिनमें निश्चित सुन्नपन हो, तंत्रिका मोटी हो और उसके क्षेत्र में सुन्नपन भी हो, त्वचा के स्मीयर परीक्षण में कुष्ठ रोगाणु पाए जाएं। यह सर्व स्वीकृत है कि कुष्ठ रोग के निदान के लिए कम से कम एक सुनिश्चित लक्षण पाया जाना चाहिए। प्रिय चिकित्सकों व पर्यवेक्षकों,
यह फिल्म आपको दिखाएगी कि दाग में सुन्नपन की जांच कैसे की जाती है। इससे आपके रोगी को फ़ायदा यह होगा कि उसके दाग कुष्ठ के हैं या कुष्ठ नहीं है यह निश्चित हो पाएगा, और शीघ्र निदान और उपचार अर्थात विकलांगता होने का जोखिम भी कम होगा। जांच की शुरुआत अच्छी त्वचा से शुरू करें, बाद में दाग पर जांचें। उसे समझाया है कि जहां पर पेन छूने का एहसास हो वहां पर उंगली रखकर बताए। अब हम खुली आंखों के साथ अभ्यास करें। उसके बाद ऐसा ही आंख बंद करके करें। पेन से छुए गए और हाथ से बताए गए स्थान के बीच 3 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी हो तो उसे सुन्नपन माना जाता है। सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच करनी पड़े तो अवश्य करें। इस लड़की की जांच में किसी दाग में पूरा सुन्नपन है और किसी में मिस रेफरेंस है। इस दाग में सुन्नपन सुनिश्चित है। यदि जांचा गया स्थान हाथ की पहुंच से दूर हो तो व्यक्ति को हर बार छूने पर गिनती करने को कहें। सिर्फ सुन्नपन की जांच से निर्णय नहीं लिया जा सकता। जांच के बाद विश्लेषण करके निर्णय करना होगा। हो सकता है पूरे दाग में ना होकर उसके किसी भाग में सुन्नपन हो। यदि दाग के किसी भाग में भी सुन्नपन सुनिश्चित है तो यह कुष्ठ का निदान कर सकता है। सुन्नपन की जांच जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। हर बार छूने के बीच समय देना चाहिए। पेन के बॉल पॉइंट को धीरे से छूना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जांचे गए व्यक्ति की आंखें जांच के समय ठीक से बंद हैं। दाग में सुन्नपन पूरे उपचार के बाद भी रह सकता है। यहाँ अल्नर तंत्रिका के लिए छोटी उंगली में परीक्षण किया है। मीडियन तंत्रिका की जांच के लिए अंगूठे पर परीक्षण किया है। प्रत्येक तंत्रिका क्षेत्र में कम से कम 2 स्थानों पर संवेदना की जांच करनी चाहिए। प्रत्येक जांच उचित रिकॉर्डिंग के बिना अधूरी है। रोगी को जांच के परिणामों को समझना चाहिए। पोस्टीरियर टिबियल नर्व की जांच के लिए पैर के तलवे में सुन्नपन की जांच की जाती है। तंत्रिका की 2 ब्रांचेस कम से कम 2 स्थानों पर जांची जानी है। 5वां स्थान एडी के पास जांचना भी लाभदायक होगा, जहां तीसरी ब्रांच होती है। पोस्टीरियर टिबियल नर्व एक महत्वपूर्ण तंत्रिका है और यह प्राय जांचने में छूट जाती है क्योंकि जांचने के लिए पोजीशन आसान नहीं होती। लेटरल पॉप्लिटेयल नर्व को जांचने के लिए टांग के निचले हिस्से या पैर के ऊपर संवेदना की जांच की जाती है। रिकॉर्डिंग में टिक मार्क सही संवेदना को इंगित करता है। यदि सुन्नपन नहीं है तो भी उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए जिससे भविष्य में होने वाले परिवर्तन देखे जा सके। ताज़ा सुन्नपन अर्थात जिसकी अवधि 6 माह से कम है प्रेडनिसोलोन उपचार से ठीक हो जाती है। इसलिए यदि संवेदना हानि या सुन्नपन है तो उसकी अवधि कब से है जरूर पूछना चाहिए। सुन्न पैर वाले व्यक्तियों को पैर में घाव ना हो जाए इसलिए बचाव हेतु पदरक्षक जूते और सुरक्षा अभ्यास करना होता है। सुरक्षा अभ्यास एवं विशेष जूतों के लिए अलग फिल्म है, देखिएगा। इस जांच में चंद मिनट ही लगते हैं। उपचार के दौरान तंत्रिका क्षति पहचानने का एकमात्र उपाय सुन्नपन की जांच है। संवेदना की जांच। जिस व्यक्ति की जांच होनी है उस व्यक्ति को पहले जांच की विधि करके दिखाएं और समझाएं। जांच के लिए बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। पेन के बॉल पॉइंट से छुएं, रगड़े नहीं, गड्ढा ना पड़े। ध्यान रहे कि जांच के समय उसकी आंखें बंद रहें। हाथ या पैर पर जांच के समय नीचे से उसे सहारा दें ताकि जोड़े पर हलचल ना हो। यदि उसके द्वारा बताया गया स्थान छुए गए स्थान से 3 सेंटीमीटर दूर हो तो इसे निश्चित संवेदनाहीन मानना चाहिए। यदि हथेली या तलवों में सुन्नपन है तो उसे वहां घाव होने का खतरा है, अतः उसे स्वरक्षा अभ्यास और पदरक्षक जूतों की आवश्यकता है।
दाग या तंत्रिका क्षेत्र में सुन्नपन उपचार के बाद भी रह सकता है।